हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा सर दर्द भी पहले से थोड़ा बेटर है। बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो अब आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि श्रुति जो है अक्ष को बांध देती है चेयर से और जाने नहीं देती। अक्ष बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, यार प्लीज़ जाने दो यार प्लीज़, देखो जाएंगे नहीं तो घर में बैठ के थोड़ी ना काम चलेगा। तो श्रुति कहते हैं नहीं, आप भाग जाएंगे, मुझे पता है, मुझे पता है आप भाग जाएंगे। अक्ष कहते हैं यार पागल हूँ, भाग के कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे, यहीं आएंगे यार, अब ऑफिस जा रहे हैं बस। तो श्रुति कहती है नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं जाने देना, बात ख़त्म। तो कहती है कि यार प्लीज़ ना, देखो ऑफिस नहीं जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, तुम्हारा खर्चा कैसे निकालेंगे। तो श्रुति अक्ष को ऐसे तिरछी नज़रों से देखती है, कहती है अच्छा अच्छा, आप निकालते हो मेरा खर्चा है, आप सीरियसली आप निकालते हो मेरा खर्चा, हद नहीं हो गई आपकी। बोलो, हद नहीं हो गई। तो लक्ष्य कहते हैं अरे तो देते तो हैं ही ना, अब वैसे नहीं देते बट वैसे तो तुम्हारे ही है ना, अब छोड़ो यार, जाने दो। तो कहती नहीं जाने देंगे, बात खत्म। और इधर अनायशा कॉल करती हैं उनको, मतलब उनसे बात करती हैं समिता से, ऐसे ही हाल चाल लेती हैं। तो हाल चाल लेते लेते कहती हैं कि बात नहीं की है क्या तुमने अक्ष से। तो कहते हैं कि नहीं, कि क्यों, खुद तो तुमसे बात किए हुए ना 1 मिनट नहीं रह पाते हैं और तुमने अभी तक बात ही नहीं की, ऐसा क्यों। तो कहते हैं नहीं, बस ऐसे मन नहीं कर रहा था बात करने का, और कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था बात करने का, और फिर अगर हम ही बात करते रहेंगे तो फिर श्रुति को टाइम कैसे देंगे, तो इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो अनायशा बोलते हैं कि सच कह रही हो ना। तो बोलते हैं कि हाँ भाभी सच कह रही हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी। तो अनायशा कहती है मुझसे छुपाने की नीड नहीं है, चाहो तो सारी बातें हम खुल के आराम से कर सकते हैं, छुपा के होगा क्या। तो समिता थोड़ा घबराती हैं, कहते हैं क्या मतलब भाभी, कौन सी बात है। तो कहती हैं मैं बताऊं या आप बताएंगे। तो अक्ष समिता कहते हैं कि भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो कहते हैं कि वो तुम बता दो, और बता दोगी तो पहली बात तो हम आपको जज नहीं कर रहे समिता, आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे, जो भी आपके मन में है, जो भी चल रहा है वो सब आप खुल के कह सकती हो, ठीक है। तो सुमिता कहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हो। और इधर श्रुति और अक्ष, श्रुति जिया को बोलते हैं कि आप रूम से जाओ, बाहर बैठो। तो जिया वहाँ से चली जाती है और श्रुति अक्ष से कहती है कि अमिता से कितने दिनों से बात नहीं हुई। तो कहता है वो बिजी है काम में। सच में, सच कह रहे हो ना आप। कहते हैं हाँ, उसको उनको काम रहता है काफ़ी, तो इसलिए आजकल बात नहीं हो पाती है, और
और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि तो कहते, मुझे लगता नहीं है जो इंसान आपसे बात के बिना 1 मिनट ना रह पाता हो, जिससे बात के बिना आपका दिन ना गुजरता हो, उससे बात ही ना हो इतने टाइम से। मैसेज भी मुझसे करवाए जा रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो कहते हैं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। और पक्का आर यू श्योर? तो अक्ष कहता है कि तुम जाना है मेरे को सीरियसली। और इधर अनायशा समिता से बार बार कह रहे होते हैं कि बता सकती हो तुम, कोई इशू नहीं है बताने में। अगर अभी नहीं बताया तो समिता कहते हैं कि भाभी वो आप क्या बोल रहे हो? तो अनायशा कहते हैं कि श्रुति के करीब जाने का रीज़न कहीं उनके दिल में तो समिता और घबरा जाती हैं, कहते हैं कि भाभी मैं ना बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो अनायशा बोलते हैं कि 1 मिनट, आई एम नॉट जजिंग यू, मैं जज नहीं कर रही हूँ तुम्हें। तुम दोनों के बीच कुछ सूफी सा है ना, जहाँ कोई चाहत नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ना मिलने की आस है, ना बिछड़ने का गम है। ऐसे कुछ सूफी बोलते हैं, राइट? तो समिता, भाभी मैं समझी नहीं आपका मतलब। दोस्ती है हम दोनों के बीच, सूफी सी दोस्ती। तो कहते हैं हाँ, या सूफी इश्क कह लो। तो वो घबरा जाते हैं। फिर समिता कहती हैं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझी नहीं। तो कहते हैं अरे मुझे तो श्रुति ने बताया था कि आप दोनों के बीच कुछ सूफी सा है। तो समिता बोलती हैं क्या मतलब? तो कहते हैं अरे तुम दोनों के बीच कभी बात हुई होगी ना, कि श्रुति ने कहा होगा कि। तो समिता कहती है हाँ वो बहुत पहले बात हुई थी हम दोनों के बीच में। श्रुति ने तभी बोला था कि आप दोनों का रिश्ता ना मुझे बहुत अलग लगता है। दोस्ती तो पता नहीं, लेकिन कुछ तब मैंने श्रुति को बोला था कि श्रुति ऐसा कुछ नहीं है। तो श्रुति ने कहा था अरे मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट सेइंग कि आप दोनों के बीच कुछ सूफियाना सा है, मतलब बिल्कुल पाक सा वो फील होता है, एक अलग ही कुछ एहसास है आप दोनों के बीच। मैं गलत नहीं कह रही हूँ। तो उस समय यही कहा था श्रुति ने मुझसे। तो नशा कहती हाँ हाँ श्रुति ने मुझे भी यही कहा था, तो मैंने सूफियाने से दोस्ती को सूफियाना इश्क का नाम दे दिया, यही ना। तो कहते हैं भाभी मेरी तरफ से सब कुछ भी नहीं है, आप तो हनाशा कहती हैं डोंट पैनिक समिता, डोंट पैनिक। वो मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अक्ष के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है ये सब समझ आता है, बच्चे नहीं हैं हम लोग। बस कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो हार्म नहीं कर रहा है किसी को, और बहुत अलग है और बहुत पाक सा है। बहुत अलग और बहुत पाक, समझ आता है। तो सुनीता कहते हैं भाभी ट्रस्ट में मैं कभी श्रुति और अक्ष के बीच नहीं आना चाहती, कभी भी नहीं। मैं सच में अक्ष को कुछ टाइम में उनसे बात करना बंद कर दूंगी, बट
आप गलत मत सोचिएगा प्लीज़। ऐसा मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ है भी तो मैं कभी जाहिर नहीं करूँगी। तो नायशा कहते हैं कि है तो उधर से भी ना, पहले क्यों नहीं बोला? जब इस शादी की बात चल रही थी तब तुम दोनों ने क्यों नहीं बोला? तो आज सर्कमस्टांसेस कुछ और होते ना, थोड़ी सी हिम्मत दिखा ली होती। क्यों इतने कायर बने बैठे रहे दोनों के दोनों? अब क्या हो रहा है? वो अलग लड़ रहे हैं अपने आप से और तुम अलग अपना दर्द छुपाए बैठी हो। समिता बहुत परेशान होते हैं और वो रोने लगते हैं। कहते हैं नहीं पता था, असमंजस में थे कि क्या हो रहा है, ये नहीं समझ आता था। और अब समझ है भी तो कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं आ सकती मैं और कभी नहीं आ सकती। श्रुति को जो चाहिए प्यार, जो उनका हक भी है और उन्हें ज़रूरत भी है। श्रुति ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है उनके लिए और उनका उन पे पूरा हक है, और वो मेरे पास है। ये चीज़ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही भाभी। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं इन दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहती, कभी भी नहीं। अनायशा कहती हैं आई ट्रस्ट यू यार, तभी बात कर रही हूँ ना, अदरवाइज तो फ़ोन करके ये कहती कि स्टे अवे फ्रॉम हर। इस तरह बात थोड़ी ना करती। और समझ आता है यार, हम लोग बच्चे नहीं हैं ना, हम लोग 23-24 साल 22 साल के टीनेजर हैं कि इस तरह की बातें करें। अलग है ये बिल्कुल, सब समझ में आता है। और ठीक है, अब जब उन्हें तुमसे कोई ख्वाहिश ही नहीं है, सिर्फ बात करना चाहते हैं, दुख दर्द बांटना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट इट ना, फ्रेंडशिप ही तो रह गई, फिर बचा क्या इसमें? वो आपसे ऐसी कोई डिमांड तो नहीं कर रहे ना जो इंसान एक पार्टनर के साथ करता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना परेशान क्यों है। तो समिता कहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि एक ही टाइम पे दो दो लोगों से प्यार कैसे हो सकता है, और फिर आयशा के लिए जो उनका प्यार था उसका क्या मतलब है? या तो वो झूठा है या ये झूठा है। वो खुद को गिल्ट में परेशान किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कभी आयशा से प्यार ही नहीं किया। इसका मतलब अगर उन्हें एक ही टाइम पे दो दो लोगों से प्यार हो रहा है तो, और या तो वो प्यार सच्चा नहीं था या ये प्यार सच्चा नहीं है। उनको यही नहीं समझ आ रहा। तो अनायशा कहते हैं उनसे ना एक बार ये पूछना, प्यार और इश्क एक ही चीज़ होती है क्या? बस इतना पूछना, ठीक है? सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं। ओके, एक बार ये पूछ लोगी ना तो सब सही हो जाएगा, सब सही। तो कहते हैं कि बट भाभी मेरा बात करना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो फिर से कहीं, तो कहते नहीं, अक्ष कैसे भी हो वो किसी को धोखा नहीं देंगे कभी भी, इतना ट्रस्ट है हमें उन पे। तो समिता कहती हैं कि भाभी एक बात पूछूं? तो कहती हैं हाँ। आपको कैसे पता था? कहते हैं श्रुति ने बताया। समिता को एक झटका और लगता है। कहती है व्हाट, श्रुति ने बताया? कि हाँ। कि श्रुति को कैसे पता? तो अनायशा हंस पड़ती है। अनायशा कहती है जिस इंसान को अक्ष के साथ ना रहने के बाद भी अक्ष के पल पल की खबर होती थी, उसके हर फीलिंग की, उसके हर परेशानी की, उसके हर खुशी की, तुम्हें लगता है
कि साथ रहने के बाद, साथ फेरे लेने के बाद, गले में उनके नाम का मंगलसूत्र पहनने के बाद, उनके नाम का सिंदूर भरने के बाद, हर पल एक ही घर में रहने के बाद श्रुति से कोई बात छुपेगी? वाइफ है वो, हक जमाती नहीं है लेकिन अपने हक से पीछे भी नहीं रहती। उसे सब पता होता है, उससे कुछ नहीं छिप सकता। अगर उससे कभी पूछने बैठोगी ना तो वो अक्ष के पल पल की डिटेल दे सकती है। अक्ष कहाँ पे कब रहते हैं, क्या करते हैं, किससे क्या बात करते हैं, किसके साथ घूमते हैं, उन्हें एक एक पल की डिटेल पता होती है। लेकिन वो कभी अक्ष पे क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि उसने अक्ष से प्यार किया है। और क्वेश्चन वो तब तक नहीं कर सकती जब तक उसको वो हक अक्ष खुद नहीं देंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, श्रुति को सब पता था, हाँ बहुत पहले से पता था। तो समिता कहते हैं तो उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, कि क्यों? मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रही है। कहाँ मैंने उन्हें उनका प्यार दिलाने के लिए उनसे प्रॉमिस किया था और कहाँ मैं ही उनके प्यार के बीच में। तनाशा कहते हैं ऐसा नहीं है समिता, ज़्यादा मत सोचो, नहीं हो आप उनके बीच में। उनके बीच में आप तब होती अगर आप अक्ष को अपनी तरफ खींच रही होती, इस रिश्ते से अलग कर रही होती। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो और ना अक्ष ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बस हाँ वो आपको लेके कंसर्न है, आपको लेके वो थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं, नहीं चाहते आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ आए। और ये चीज़ें हमें फील होती हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं हम। तो आप पे जिस तरह हमें पूरा ट्रस्ट है उसी तरह अक्ष पे भी है कि वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो सुनता कहते हैं कि जी भाभी, कहते हैं तो बस उनसे आज एक क्वेश्चन कर लेना, इश्क और प्यार में फ़र्क क्या है? अगर वो समझा देना तो फिर मुझे पता है कि तुम उन्हें समझा ले जाओगी। खैर, इश्क और प्यार का फ़र्क तो तुम्हें भी पता है। और रही बात आयशा की, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनके दिल में लाखों लोगों के लिए जज्बात आ जाए, लेकिन आयशा की जगह उनके दिल से कभी जा ही नहीं सकती। उनकी यादें उनकी रगों में बहती हैं। आयशा उनकी ज़िंदगी है, सांसें हैं। और अगर ज़िंदगी से सांसों को छीना जाए ना तो उसके बाद सिर्फ मौत होती है। तो अक्ष का वही हाल है। अक्ष अभी खुद को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतना परेशान हो चुके हैं चीज़ों से कि उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। वो दिमाग से काम ले ही नहीं पा रहे हैं। हर चीज़ उनके साथ प्रेशर डाल के की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं। और इस समय आंटी का बिहेवियर वो तो कुछ अलग ही है। उन्हें तो जैसे श्रुति के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक बार माना श्रुति के साथ अक्ष गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, बट अक्ष के साथ भी तो कहीं ना कहीं गलत हुआ ही है ना। और एक साथ फीलिंग नहीं थी ये तुमसे। उनके दिल में जो फीलिंग तुम्हारे लिए थी वो तब से थी जब से उन्होंने बात करना स्टार्ट किया था, बट वो समझ नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे वो उन चीज़ों को समझे तो वो दबाते गए। क्यों दबाते गए? अगर अक्ष इतने ही खराब हैं, अक्ष इतने ही बुरे हैं, अक्ष को किसी की परवाह नहीं है, तो शादी के दिन ही तुम्हें बोल देते ना। या तब नहीं बोल पाए तो शादी के बाद तुम्हें बोल देते ना
सबसे लड़ के तुम्हें अपने साथ ले आके रख लेते ना, क्यों अपनी फीलिंग्स को वो छुपाते रहे? क्योंकि वो श्रुति के साथ सच में गलत नहीं करना चाहते थे। क्यों श्रुति को बार बार घर से जाने के लिए कहते रहे? सिर्फ इसलिए कि अगर एक बार वो चली जाएंगी, आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगी, तो शायद अक्ष कुछ कर पाए ज़िंदगी में। लेकिन वो क्लियरली कभी नहीं कह पाए, क्योंकि तो समिता कहती हैं क्योंकि क्या? बताइए भाभी, प्लीज़ प्लीज़। तो अनायशा कहती हैं क्योंकि अक्ष को भी भले वो इन रिचुअल को मानते हो चाहे ना मानते हो, दिखावा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उस डोर से बंधे हुए हैं। उनके लिए भी श्रुति का साथ छोड़ना, श्रुति से जो रिश्ता बनाया उसको तोड़ना उनके लिए भी मुश्किल है। तुम्हें याद है कभी तुमसे कहा हो तो, जब भी वो उन्हें घर से निकालने खुद जाते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनके गले का मंगलसूत्र और उनके मांग का सिंदूर उन्हें बार बार रोकता है। वो कितना भी कहते रहे कि ये रिचुअल्स बेकार हैं, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मानते भी हैं, क्योंकि आयशा के साथ वो इसी तरह जुड़े हुए थे। आयशा के लिए चीज़ें बहुत मैटर करती थी। तो आप ये सोचो ना, जिससे इतनी मोहब्बत की हो तो उससे जुड़े हुए जज्बातों को महत्व नहीं देंगे। वो सिर्फ बकते रहते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता है, रिचुअल्स मत निभाया करो, बकवास हैं, ये है वो है, जिससे श्रुति उन्हें छोड़ के चली जाए। और रही छोड़ के जाने के बाद श्रुति की, तो एक बात बताओ, वो क्यों छोड़ के जाएगी? अगर उसे छोड़ के जाना ही होता तो वो 8 साल इंतज़ार क्यों करती? 8 साल इंतज़ार की बात भी छोड़ दो, शादी क्यों करती? शादी की भी बात छोड़ दो, वो इतने टॉर्चर इनके बर्दाश्त क्यों करती? उसके पास तो कई मौके थे इन्हें छोड़ के जाने के लिए, नहीं गई ना, आगे भी नहीं जाएगी। डराती है, धमकाती है, जिससे डरें, और डरते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर नहीं डरते तो 2 बार जाने वाली थी, दोनों बार रोका था, क्योंकि वो बन चुके हैं, ज़रूरत ही सही। लेकिन श्रुति को वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। और तुम्हें बिलीव नहीं होगा, श्रुति में उन्हें आयशा नज़र आती है, इसीलिए वो श्रुति की तरफ खींचते हैं। याद है जब श्रुति बीमार थी और अक्षय उसके क्लोज गए थे कि हाँ भाभी याद है, तो उन्हें उसमें आयशा नज़र आई थी। कई बार उन्हें आयशा का अक्ष श्रुति के अंदर नज़र आया है, कई बार ऐसा उनके साथ हुआ है, लेकिन वो डिनाई करते हैं, भागते हैं। उन्हें लगता है ऐसा नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आता कि इतना समझदार इंसान इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। फिर दूसरे पल लगता है जिसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो रहा हो, वो क्या ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अक्ष की हरकतों पे कभी कभी गुस्सा मुझे भी आता है, नो डाउट, और बहुत आता है। लेकिन जब सारी चीज़ों को सोचती हूँ, समझती हूँ, तो समझ ही नहीं आता कौन गलत है और कौन सही। श्रुति अपनी जगह सही है तो अक्ष अपनी जगह सही है। तो सुमिता कहते हैं भाभी ये सब बातें आपको अक्ष ने खुद, कि नहीं, अक्ष मुझसे इतने ओपनली बात नहीं करते हैं, हमारा रिश्ता अलग है, हंसी मजाक कर लेते हैं सब, लेकिन वो अपने दिल की बातें इतनी ईज़िली मुझसे नहीं कहते। ये सब उन्होंने सना से कहा है, और ये सब बातें मैंने उनके साइकोलॉजिस्ट से बात करके कंफर्म की है कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो ये रीज़न है कि वो
फीलिंग से भाग रहे हैं बस। उनके दिल दिमाग में ये हो गया है कि एक टाइम पे चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि एक टाइम पे दोनों से प्यार उन्हें हुआ ही नहीं है। तुमसे इश्क उनको पहले हो चुका था और श्रुति के लिए प्यार बाद में हुआ, और श्रुति से प्यार उन्हें कैसे ना हो यार। जो लड़की इतनी शिद्दत से किसी को प्यार करेगी उसके लिए क्या फीलिंग्स नहीं आएंगी दिल में? सब कुछ तो बर्दाश्त करती है, क्या नहीं बर्दाश्त किया। चाहती तो 1 मिनट में अक्ष को सुधार सकती थी। उसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर कर रही है ना और ताकत आ रही है तो सिर्फ उसके प्यार की वजह से। तो इतना प्यार करने वाली लड़की का प्यार जब 24 आवर्स आपकी आंखों के सामने दिखेगा तो कैसे आपके दिल में उसके लिए जज्बात पैदा नहीं होंगे? एक इंसान को अपने पार्टनर में क्या चाहिए होता है यार कि वो आपको शिद्दत से प्यार करे, आपकी केयर करे, आपकी फैमिली की केयर करे, आपसे जुड़े लोगों की इज्जत करे। श्रुति हर वो चीज़ तो करती है, क्या नहीं करती? और उनकी ऊट पटांग बातें बर्दाश्त करती है। तो अक्ष कब तक इग्नोर करेंगे इन चीज़ों को? लड़की खूबसूरत हो, अदाएं नखरे सब कुछ तो है उसके अंदर, हॉट भी है, और क्या चाहिए? ऐसा पैकेज जिसे मिलेगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? और ये अट्रैक्शन नहीं है, ये उनके दिल में फीलिंग्स उनके लिए पैदा हुई हैं और इसी रीज़न से हुई हैं। इतना प्यार देख के प्यार ना हो तो चौंकने वाली बात है। अक्ष को श्रुति से प्यार नहीं हुआ, उनके प्यार से उन्हें प्यार हो गया है। उनको याद आता है कि इस पागलपन से उन्होंने आयशा को चाहा था, यही पागलपन उनके अंदर था आयशा के लिए, इसलिए उन्हें उनसे प्यार हुआ है। उनके प्यार से उन्हें प्यार हुआ है। और तुमसे इश्क बिल्कुल अलग है, उनसे प्यार बिल्कुल अलग है, और आयशा तो बिल्कुल ही अलग है। ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, यही चल रहा है। जो लड़की खुद ये कहती थी, जब हम कहते थे कि हमारे और सना के बीच में जब प्रॉब्लम होती थी तो हम कहते थे कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, तो वो बैठ के कहते थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। ये बातें कहने वाली लड़की आज लोगों के बारे में सोच रही है, तो खुद सोचो ना कि उसका दिल दिमाग, उसके जज्बात सबने काम करना छोड़ दिया है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके साथ हो क्या रहा है। एक तो सबका प्रेशर, वो उन्हें पागल किए जा रहा है। कोई चीज़ अपने मन से उन्हें कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा। श्रुति की तरफ चीज़ें जब थोड़ी सी सही होने लगती हैं तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, सब बिगड़ने लगता है। वैसे ही वो श्रुति से पीछे भाग रहे होते हैं, तभी कुछ ना कुछ होके उन्हें और मौका मिल जाता है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आयशा से प्यार है तो श्रुति से क्यों हो रहा है, श्रुति से है तो समिता से इश्क क्यों हो रहा है। वो कंफ्यूज हो गए हैं, भूल गए वो अपनी बातों को, भूल गए अपनी चीज़ों को जो वो लोगों को समझाते थे। उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है ना, उनकी सिचुएशन से कभी कोई देखे तो समझ में आए। श्रुति का दर्द साफ साफ सबको दिखाई देता है, क्योंकि वो बेचारी हो गई है सब कुछ सहते सहते। गलत हो रहा है उसके साथ, लेकिन अक्ष विलन बन चुके हैं।
अक्ष गलत कर रहे हैं, इसलिए उनका दर्द किसी को समझ में नहीं आता। बस यही प्रॉब्लम है। खैर समिता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अक्ष के ऊपर मुझे भी गुस्सा आ जाता है, उस समय मैं भी भूल जाती हूँ कि वो किस सिचुएशन में क्या है। मैं भी हाथ उठा देती हूँ, मैं भी सुना देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, लेकिन बाद में जब सोचती हूँ तो लगता है यार उसकी क्या गलती है। सब कुछ तो देख लिया इतनी कम उम्र में। खैर, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उनकी मॉम, वही उन्हें नहीं समझ रही, तो पागल तो होएंगे ही ना। देख लो समिता, अगर तुम संभाल सकती हो अपनी दोस्ती देके तो संभाल लो, नहीं तो जो भगवान को मंजूर होगा वो तो होगा ही होगा। और रही बात श्रुति के लिए उनके दिल में फीलिंग्स की, वो जेन्युइन है, वो कोई दिखावा नहीं है, वो कुछ नहीं है। बस वो टाइम के साथ बाहर आएंगी, जब वो खुद हर चीज़ों को समझ जाएंगे तब। अभी वो बहुत उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। स्मिता कहती है जी मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है, कर लेना बात। चलो फिर मैं रखती हूँ और तुम देख लो क्या करना है। और हाँ, श्रुति को ये बात पता है, ये अक्ष को मत बोलना, क्योंकि श्रुति चाहती है कि अक्ष अपने मुंह से सब कुछ बताए। वो तुम दोनों के इस रिश्ते को बखूबी समझते हैं, उन्हें कुछ गलत नहीं लगता, बशर्ते अगर अक्ष अपने मुंह से कबूल कर ले तो। समिता कुछ नहीं बोलती, उस समय सिर्फ उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। तो देखते हैं दोस्तों अब कल समिता क्या बात करती हैं अक्ष से, और अब ये रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला है, या अक्ष और श्रुति का क्या होगा, ये तो कल के पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।